हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोटैटो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स पार्ट 6। इस पार्ट में हम बेसिक्स से लेकर कोर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जैसे बॉटनी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबेरोसम। पोटैटो का एडिबल पार्ट होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। रूट नहीं होता, स्टेम होता है। पोटैटो को पुअर मैन्स फ्रेंड बोला जाता है क्योंकि ये सस्ता भी है और एनर्जी रिच फूड भी है। इंडिया में पोटैटो 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो डिक्लेयर किया गया था अवेयरनेस के लिए। नोट्स के अकॉर्डिंग पोटैटो का मेजर प्रोडक्शन आयरलैंड से रिलेट किया गया है, हिस्टोरिकली फेमस फॉर पोटैटो। पोटैटो इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में न ग्रोथ होता है एक्सेप्ट केरला। क्लाइमेट सूटेबल नहीं होता। मैक्सिमम ट्यूबर बेरिंग स्पीशीज पेटोटा सेक्शन में आती हैं। सभी कल्टीवेटेड स्पीशीज को तुबेरोसा सीरीज में ग्रुप किया गया है। डिप्लॉयड स्पीशीज जैसे एस चोचा, एस कर्टिलोबुम, एस अजानहुरी, एस अंडीजेना, इनका क्रोमोसोम नंबर कम होता है। पोटैटो का मेन कल्टीवेटेड स्पीशीज एस तुबेरोसम है, जो ऑटोटेट्राप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड स्पीशीज जनरली स्टेराइल होती हैं, यानी सीड्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं करती। ट्यूबर फॉर्मेशन 32 डिग्री सेल्सियस पर स्टॉप हो जाता है और हाई टेम्परेचर से ग्रोथ अफेक्ट होती है। पोटैटो में सोलानिन 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। ये एक टॉक्सिक कॉम्पाउंड है। सेफ लिमिट 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है। इससे ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। प्रोटीन कंटेंट पोटैटो में 1.6 से 2% होता है। लो है बट स्टिल यूजफुल। विटामिन सी और के भी प्रेजेंट होते हैं, लगभग 17 मिलीग्राम और 568 मिलीग्राम। फ्रेश पोटैटो में 80% वाटर और 20% ड्राई मैटर होता है, इसलिए ये जूसी होता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लगभग 22% होता है। एनर्जी के मेन सोर्स सॉइल का सी 0.5 से कम होना चाहिए फॉर गुड कल्टीवेशन। स्कैब डिजीज एल्कलाइन सॉइल में ज्यादा होती है। पीएच का इफेक्ट होता है। बेस्ट टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है। पोटैटो के लिए बेस्ट सॉइल अलूवियल सॉइल मानी जाती है। नाइट टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो ट्यूबराइजेशन अफेक्ट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ट्यूबर साइज के लिए नाइट्रोजन एन है। नाइट्रोजन के लिए गुड सोर्सेज हैं कैन और अमोनियम सल्फेट। प्लांटिंग के लिए आइडियल ट्यूबर साइज 35 से 40 ग्राम होता है। पोटेशियम का रिस्पॉन्स ऑल्वेयन सॉइल में बेस्ड होता है। चारकोल रोट का रिस्क 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर बढ़ जाता है। इरिगेशन स्टॉप करने के बाद 10 से 15 दिन में हार्वेस्टिंग की जाती है। सीड पोटैटो स्टोरेज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और 90 से 95% RH। स्प्राउटिंग कंट्रोल के लिए कमर्शियल पोटैटो स्टोरेज 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और 85 से 90% RH का मार्केट यूज के लिए। हायर एच वेट लॉस बढ़ाता है। फॉल्स एक्चुअली हाई ह्यूमिडिटी वेट लॉस को रिड्यूस करता है। प्रोसेसिंग पोटैटो वेराइटीज में क्या होना चाहिए? प्रोसेसिंग के लिए पोटैटो में लो शुगर और हाई ड्राई मैटर होना चाहिए, वरना चिप्स या फ्राइज का कलर डार्क हो जाता है। अर्थिंग अप कब करना चाहिए? 3 से 4 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग। इससे ट्यूबर डेवलपमेंट बेटर होता है और ग्रीनिंग अवॉइड होती है। डीहॉल में कब की जाती है? हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले, ताकि ट्यूबर स्किन हार्ड हो जाए और स्टोरेज लाइफ इंप्रूव हो। इट इज मेनली डन इन सीड क्रॉप टू प्रिवेंट व्हाट? ये मेनली सीड क्रॉप में किया जाता है वायरस से बचने के लिए, स्पेशली आफिड ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए। क्रिटिकल लेवल ऑफ आफिड पॉपुलेशन क्या है? 20 एफिड्स पर 100 लीव्स। इसके बाद वायरस स्प्रेड का रिस्क बढ़ जाता है। सीड आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है? लगभग 5 मीटर। कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए। SPT सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया? पुष्कर नाथ, अनीस सौट्रेहात।
पोटैटो सीड प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट टेक्निक। टीपीएस कॉन्सेप्ट किसने दिया? एस. रामानुजम। ट्रू पोटैटो सीड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। टीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रू पोटैटो सीड हो, ये सेक्सुअल सीड्स होते हैं, ट्यूबर से डिफरेंट। एसपीटी में ट्यूबर डिप ट्रीटमेंट किससे होता है? 3% बोरिक एसिड फॉर 30 मिनट। डिजीज कंट्रोल के लिए 1 ग्राम टीपीएस में कितने सीड्स होते हैं? लगभग 1500 से 2000 सीड्स। बहुत छोटे होते हैं। टीपीएस का सीड रेट क्या होता है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। बहुत कम क्वांटिटी लगती है। पोटैटो का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? साइमोस टाइप। ब्रांचिंग पैटर्न स्पेसिफिक होता है। पोटैटो सीड एल्बुमिनस है या एक्स एल्बुमिनस? एल्बुमिनस स्लैश एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। पोटैटो ब्रीडिंग में मेजर ऑब्स्टेकल क्या है? मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, MS और SI। ब्रीडिंग डिफिकल्ट बनाता है। प्रोटीन रिच ट्रांसजेनिक पोटैटो कैसे बनाया गया? AMA1 जीन इंट्रोड्यूस करके। प्रोटीन कंटेंट इम्प्रूव किया गया। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन कहाँ से लिया गया? अमरेंथस हाइपोकॉन्ड्रियाकस, एक प्रोटीन रिच प्लांट। तो ये थे पार्ट 6 के इम्पॉर्टेंट पोटैटो 1 लाइनर्स। अगर आपने यह पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम और एडवांस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलते हैं पार्ट 7 में।